बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफ.डी. रोजवेल्ट, अमेरिका का 32वां प्रेसिडेंट। आज हमने इसके बारे में पढ़ना है कि कमीशन इसके बारे में कौन कौन से सवाल पूछ सकता है। तो रोजवेल्ट साहब अमेरिका के वो प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अमेरिका को सुपर पावर बनाया। आज जो अमेरिका इतना अजीम है उसके पीछे रोजवेल्ट साहब का हाथ है। इन्होंने अमेरिका की जो पॉलिसियां थी, जो रिफॉर्म्स की, उसकी वजह से आज अमेरिका सुपर पावर है, दुनिया को लीड कर रहा है। तो एक तो यहां से आपका सवाल पहला यही बन सकता है कि इसका टेन्योर कब से कब तक है। तो ये अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे लंबा लॉन्गेस्ट टेन्योर है इनका। 1933 से लेकर 45 तक ये अमेरिका के वाहिद प्रेसिडेंट हैं जो 4 दफा इलेक्ट हुए हैं, 4 टाइम। सबसे लंबा टेन्योर है। असल में हुआ यह था कि एक ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 के अंदर। अमेरिका में एक ग्रेट डिप्रेशन आया। अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है, आपको पता है कि वो वॉल स्ट्रीट है। वॉल स्ट्रीट क्या, अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज है, वो क्रैश कर गई थी। वो मुकम्मल तौर पे क्रैश कर गई थी। उसके पीछे और बहुत सारी वजूहत थी। तो इस तरह से जो है ना, जो ग्रेट डिप्रेशन था जब अमेरिका में आया, अमेरिका की इकोनॉमी तबाह हो गई मुकम्मल तौर पे। तो उन दिनों में जो है ना जी, रोजवेल्ट साहब जो थे, ये रिफॉर्म्स के नाम पे इन्होंने तकरीरें की। और उसके बाद जब 32 में इलेक्शन होती है तो ये जीत के आ जाती हैं। 33 में ये अपनी टर्म शुरू करते हैं और उसके बाद ये क्या करते हैं जी, न्यू डील रिफॉर्म्स के नाम से क्या करेंगे जी, ये अपनी पॉलिसी जो है ना लेके आएंगे। न्यू डील याद रखिएगा, न्यू डील्स। न्यू डील्स जो थी ये रिफॉर्म्स थी जो कि रोजवेल्ट साहब लेके आए थे अपनी कौम के लिए, एक तबाहाल इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए। ये न्यू डील्स के नाम से याद रखिएगा। 100 डेज जो प्लान है, 100 दिनों का प्लान, वो सबसे पहले आप देखें कि यहीं से इन्होंने जो है जो मुतारिफ करवाया। और आपको बताया कि पाकिस्तान में भी इमरान खान साहब जब आए थे, उन्होंने भी कहा था जी मैं पहले 100 दिन में ये करूंगा। तो इन्होंने जो है ना जी फर्स्ट 100 डेज के नाम से इन्होंने जो है ना जी पहले रिफॉर्म्स करना शुरू किया। इन्होंने रिफॉर्म्स 2 हिस्सों में की। पहले इन्होंने कुछ चीजें की जिसमें अब इन्होंने रिलीफ दिया। इनका जो रिफॉर्म्स का जो न्यू डील रिफॉर्म्स थी वो 3 आर पे मुश्तमिल थी। एक आर, दूसरा आर और तीसरा। 3 आर के नाम से मशहूर हुई। पहला जो आर था वो रिलीफ था। रिलीफ कि जो लोगों का जिनका नुकसान हुआ है, जो बेघर हुए हैं, उन्हें क्या दिया जाए, रिलीफ दिया जाए। उसके बाद जो दूसरा था हमारे पास वो रिकवरी था। दूसरा आर से रिकवरी, जिन लोगों का लॉस हुआ है, जो इकोनॉमी का लॉस हुआ है यूएसए की, उसे हमने रिकवर कैसे करना है, रिलीफ कैसे देना है, रिकवर कैसे करना है। तीसरा था जी हमारे पास रिफॉर्म्स। इस तरह की रिफॉर्म्स की जाएं ताकि ये जो जिस तरह से ग्रेट डिप्रेशन अब आया ये दोबारा से ना आए। अमेरिका को दोबारा कभी फिर इस तरह का ग्रेट डिप्रेशन फेस ना करना पड़े। इस तरह से इसने 3 आर के नाम से क्या किया जी, अपनी रिफॉर्म्स दी, जिसके जरिए इन्होंने अमेरिका की इकोनॉमी को खड़ा करने की कोशिश की। इसका कोई खातिर का रिजल्ट नहीं निकला था इसकी रिफॉर्म्स का, लेकिन आगे चल के वर्ल्ड वार सेकंड शुरू हो जाती है। वर्ल्ड वार सेकंड जब शुरू होती है फिर ये हथियार बेचना शुरू करते हैं। और उसके बाद क्या होता है जी, अमेरिका की इकोनॉमी खड़ी होना शुरू हो जाती है। कहा यह जाता है कि अगर वर्ल्ड वार सेकंड शुरू ना होती तो शायद इसकी जो रिफॉर्म्स थी उसका रिजल्ट ना निकलता। हथियार बेचने शुरू किए, इधर से जो इसने रिफॉर्म्स की थी उनका रिजल्ट आना शुरू हो गया। और उसके बाद जो है ना अमेरिका की जो इकोनॉमी थी वो संभल गई थी। तो ये देखिए इस तरह से जो है ना जी ये लेके चला। इसकी पार्टी का नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसकी पार्टी का नाम था डेमोक्रेटिक पार्टी। जिस तरह से आजकल जो बाइडेन साहब बैठे हुए हैं वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी से। इसी तरह से आप देखें 32वां प्रेसिडेंट पूछ लिया जाता है, कौन से नंबर का प्रेसिडेंट था, ये 32वें नंबर का प्रेसिडेंट था। उसके बाद आप ये देखें इसने और क्या क्या रिफॉर्म्स की। तो सेकंड वर्ल्ड वार में इसने अमेरिका को मनवाया। सेकंड वर्ल्ड वार में हालांकि डायरेक्ट ये इन्वॉल्व नहीं थे, जब जापान ने इनके ऊपर पर्ल हार्बर किया 1941 में, फिर ये डायरेक्टली इस जंग में शामिल हो गए थे। और फिर आगे चल के जापान पे एटम बम गिरवाए जाने का वो सारा प्रोसेस था। अच्छा, इसने क्या किया जिसने रिफॉर्म्स और किस तरह से कि दुनिया को मैंने बताया कि किस तरह से इसने जो है ना अमेरिका को सुपर पावर बनवाया। सुपर पावर इसने इस तरह से बनवाया, इसने जो है ना जी, एक तो आपको पता है कि यूएनओ जो है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है,
ये जो इसका सवाल पूछा, इसका नाम किसने तजवीज किया, तो रूजवेल्ट साहब ने इसका नाम तजवीज किया। हालांकि बनी इसके मरने के बाद थी, लेकिन इसने इसका नाम, स्ट्रक्चर, सारा कुछ ही अपने दौर में बनवा गया था। आपको पता है यूएनओ इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी बॉडी है, जो तकरीबन पूरी दुनिया के जो मामलात है, किस पे पाबंदी लगानी है, किस पे नहीं लगानी, किसे कंट्री डिक्लेयर करना है, किसे नहीं करना है, ये सारे जो मामलात हैं वो यूएनओ ही देखता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ये यही नहीं रुका, इसने ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के नाम से कॉन्फ्रेंस हुई, या ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ, इस तरह से कह लें, 1944 में, 1944 की ये बात है। उसके बाद इन्होंने क्या बनाया जी, वर्ल्ड बैंक बनाया और आईएमएफ बनाया। वर्ल्ड बैंक बनवाया इन्होंने और आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक आपको पता है पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं। आईएमएफ आपको पता है क्या है, उसके बगैर कोई भी मुल्क चल ही नहीं सकता है। हम भी इस वक्त आईएमएफ से पैसे लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो बताने का मकसद ये है कि इन 3-4 इंस्टीट्यूशन के जरिए इन्होंने दुनिया को कंट्रोल किया। फिर इन्होंने जो डॉलर करेंसी थी ना, जिसे हम पेट्रो डॉलर कहते हैं, डॉलर करेंसी जो थी, इसे इंटरनेशनलाइज कर दिया। दुनिया को कहा कि जितनी भी ट्रेड होगी वो डॉलर में होगी। क्यों? क्योंकि देखिए अमेरिका, यूरोप जो था, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा नुकसान कर चुका था अपना, उसके पास पैसे थे ही नहीं। फ्रांस, बर्तानिया की बात कर रहा हूं मैं, ये जो मुल्क थे। तो इसने कहा अमेरिका ने कि मैं आपको पैसे दूंगा आपकी इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए, लेकिन इस एग्रीमेंट पे साइन करें, ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट पे साइन करें, जो आप डॉलर करेंगे, जो करेंसी जो आप तिजारत करेंगे सारी की सारी, वो किस में करेंगे, डॉलर में करेंगे। इस तरह से इसने डॉलर करेंसी को इंटरनेशनलाइज कर दिया। इससे पहले आपको पता है कि गोल्ड एक्सटेंडर्ड हुआ करता था, जिसके पास जितना गोल्ड है उसकी करेंसी उतनी मजबूत है। और इस जंग से पहले, वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले, जो आप कह लें सुपर पावर जो था दुनिया का, जो चौधरी था, वो कौन था? बर्तानिया था। अब इसने एटम बम गिराने के बाद अपने आप को साबित कर दिया अमेरिका ने, हालांकि इसके मरने के बाद गिराए गए थे। फिर अमेरिका ने कहना शुरू कर दिया कि अब से दुनिया के चौधरी बर्तानिया नहीं है, बल्कि हम हैं, अमेरिका है। तो निकलो सारे यहां से। जिस जिस मुल्क पे कॉलोनी जिसे बनाया हुआ था बर्तानिया ने, जिस तरह हिंदुस्तान एक कॉलोनी था बर्तानिया का, तो अमेरिका ने कहा कि ये कॉलोनियां खत्म करो, यहां से निकलो। तो बर्तानिया ने इसी दौर में सारे मुल्कों को आजाद किया। देखें 45 के बाद से शुरू हो जाएंगे ये मुल्क सारे आजाद होना, 52 तक, 54 तक चले जाएंगे। तो इस तरह से जो डायनामिक्स थे पावर के, वो चेंज हो रहे थे। और इसने क्या किया, डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी डिक्लेयर कर दिया, और पेट्रो डॉलर की एक टर्म इस्तेमाल हुई थी, क्योंकि तेल जो था वो आपको गल्फ कंट्री से निकल रहा था। अमेरिका की 7 सिस्टर जो कंपनी थी वो निकाल रही थी। तो इन्होंने कहा कि हम जो तेल बेचेंगे वो किस में बेचेंगे, डॉलर में बेचेंगे। अब हर मुल्क को तेल चाहिए, हमें भी तेल जब हम खरीदते हैं सऊदी अरब से, तो हम उन्हें डॉलर में पे करते हैं। डॉलर जब हमारे पास नहीं होते, हम किधर जाते हैं? आईएमएफ के पास जाते हैं। फिर वही सर्कल चक्कर पूरे का पूरा। मतलब इस तरह से इसने अमेरिका को अजीम बनाया। आप देखिए कितनी जबरदस्त इसने काम किया अमेरिका के लिए। दुनिया को तो इन्होंने गिरफ्त जकड़ लिया, लेकिन अमेरिका के लिए कितने जबरदस्त किस्म के इसने काम किए। इस तरह से इसने जो है अमेरिका को सुपर पावर बनवाया, और ये 4 दफा इलेक्ट हुआ। उसके बाद ये 12 अप्रैल मेरे ख्याल से डेट है इसकी डेथ की, 1945 को इसकी डेथ हो गई। अभी इसका टाइम रहता था, अभी 2-3 साल इसके रहते थे। तो ये बेटा एफडी रोजवेल्ट था। इसके हवाले से उम्मीद करता हूं मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। इस तरह से हमारे लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।